आप सुनना शुरू कर चुके हैं सुंदरकांड से आत्मविश्वास भाग 4। इसमें हम 2016 से लेकर 20 तक की व्याख्या करेंगे। जब हनुमान जी ने माता सीता के सामने अंगूठी गिरा दी और उनको यह विश्वास हो गया कि यह रानी का दूत है, तब उन्होंने आगे की बातें और गहनता से, सरलता से, सुगमता से उन्होंने माता सीता को बताया कि यदि भगवान राम को आपके बारे में पता चल गया होता तो वो इतनी देर नहीं लगाते, अब तक आपको आते और ले जाते। अब आप थोड़े दिन और विश्वास रखिए, वो आएंगे और आपको ले जाएंगे। चाहे तो मैं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको किन्हीं कारणों से लेकर नहीं जाऊंगा। और मेरे मन में रावण के दूतों के प्रति, उनके बलवानों के प्रति, उसकी सेना के प्रति कोई डर नहीं है। तो ये सब बातें सुनकर सीता जी को अचंभा हुआ कि इतना छोटा बानर है और बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी। तो उन्होंने, उनके मन में एक भ्रांति पैदा हुई और उन्होंने क्या कहा, मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल गिरा। तो यहाँ हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें आवश्यकता के अनुरूप अपनी भ्रांतियों को दूर करते रहना चाहिए। जैसी आवश्यकता पड़े वैसे ही हमें भ्रांति तत्काल दूर करनी चाहिए। जैसे ही हनुमान जी ने अपना भूद्राकार रूप दिखाया तो सीता जी को विश्वास हो गया, और फिर जब उनको विश्वास हुआ और उन्होंने इतना बड़ा अपना आकार दिखाया तो सीता जी को फिर ये लगा कि यह सब कैसे। तब उन्होंने फिर अपने आप को छोटा कर उन्हें बताया कि माता, यह मेरा कोई प्रभाव नहीं है, यह सब प्रभु का प्रताप है। और उनके प्रताप से तो जो छोटा गरुड़ है वह भी, छोटा जो ब्याल है, सर्प का बच्चा है, वह भी गरुड़ को खा सकता है। एक हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि सांप जो है वो गरुड़ का भोजन है। लेकिन एक बार गरुड़ जी को गर्व हो गया तो प्रभु ने सांप में अपनी शक्ति लगा दी और वह छोटा सा सांप का बच्चा ही गरुड़ पर झपट पड़ा और गरुड़ जी को डर कर भागना पड़ा। तो वह घटना यहाँ उन्होंने याद दिलाई। तो यह सब होने के बाद हनुमान जी का जब विश्वास हो गया तो उन्होंने अपनी आगे की बात कही और उन्होंने 3 बातें यहाँ हमें समझाने की कोशिश की। नंबर 1 कि चाहे तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ले जाने की बात मना कर दी। इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति का इष्टतम तरीके से उपयोग होना चाहिए। शक्ति का कभी भी गलत तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपने आप को ऐसे हालातों में लो प्रोफाइल रखें, क्योंकि प्रभु ने क्या समझ रखा है, वो आपसे कौन सा काम कराना चाहते हैं, किस काम के लिए आपको इस्तेमाल किया जाना है, वह यहाँ माता सीता और हनुमान जी के बीच, और ऐसा ही कॉर्पोरेट लाइफ में या हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोग हमें अपने हिसाब से उस तरह से प्रयोग कर हमारी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बात और भी हमें समझने की है कि जब हम कभी दूसरे से कोई मदद लें या दूसरे की कोई तारीफ करें तो उसका आभार जरूर व्यक्त करें। एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक बात और भी है कि जब हम इन परिस्थितियों में हों और उन्होंने कि जहां हमें अपने बल का प्रयोग करना है तो उससे पहले अपने प्रतियोगी की शक्ति का आभास जरूर कर लें। उन्होंने माता सीता से परमिशन लेकर अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करते हुए पहले छोटे छोटे पेड़ों को अशोक वाटिका में उखाड़ा, और जब उन्हें वहां के पहरेदार मारने भागे तो उन्होंने मारकर भगा दिया। तो रावण ने पहले अपने छोटे सेनापति भेजे, जिसको यहाँ लिखा गया है कि भट्ट, फिर उन्होंने उससे बड़े भेजे जिनको लिखा गया सुभट, और बाद में भेजे महाभट्ट। तो यहाँ सीता जी ने, उन्होंने भट्ट, सुभट, महाभट्ट तीनों की बात सुन सुत करहीं विपन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी। तो उन्होंने कहा कि ना मैं भट्ट से डरता हूँ, ना मैं सुभट से डरता हूँ, ना महाभट्ट से डरता हूँ। और जब रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा तो उन्होंने अक्षय कुमार की हत्या कर दूसरों को यह मिसाल स्थापित कर दी कि यदि तुम आओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसीलिए जब हमें आवश्यकता हो तो फिर हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। और शक्ति का प्रयोग करते वक्त यह ध्यान रहे कि किसी गलत आदमी के साथ, जो आपके साथ युद्ध नहीं कर रहा हो, उसके साथ कोई अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार ना हो।
तो यहाँ हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इन सब बातों का ध्यान रखा। आप यदि हनुमान जी का चरित्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र की भी घमंड तोड़ा है और उसका मान सम्मान भी रखा है। इंद्र ने जब वज्रासन फेंका तो अपनी ठोड़ी का नुकसान कराया लेकिन मान रखा। इसीलिए यहां भी उन्होंने जब मेघनाद ने जब उन पर बाण छोड़ा, ब्रह्म बाण छोड़ा, तो उन्होंने उस शक्ति का भी सम्मान किया और स्वयं उसके पास में बंध गए, जबकि उन्हें पता था कि मेरा यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और उसकी एक और खूबी थी, जब आप नाग पास में या ब्रह्म पास में बांधे जाएं तो उन दोनों पासों की यह खूबी थी कि उनके बाद यदि कोई और रस्सी बांधी जाएगी तो उनका प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अपना कंपटीटर कभी नहीं चाहते। और जबकि रावण के राक्षसों ने यह गलती की तो हनुमान जी स्वयं उन रस्सियों में बंधे रहे। उसके पीछे दो कारण थे। एक तो हनुमान जी की सच्ची ईमानदारी थी, जो हमें कॉर्पोरेट में भी चाहिए या अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी चाहिए, कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो हनुमान जी ने रावण के महल में या रावण की लंका में सीता जी की खोज करते समय लंका नगरी की राक्षसों की पत्नियों को, बेटियों को, बहुओं को विभिन्न विभिन्न हालातों में देखा, जो उस जमाने की प्रथा के हिसाब से अनुचित था, वह आज भी अनुचित है। आज हम दूसरे की बहु बेटियों को देखना उचित मानने लगे हैं, लेकिन यह गलत है। तो हनुमान जी ने उसका पश्चाताप, उस जमाने की व्यवस्था में यह था कि जो वहां का राजा है उससे एक बार डांट खा लीजिए, दंड ले लीजिए तो वह पाप खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह प्रभु श्री राम के पास जाने से पहले अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसीलिए वो नागपास और ब्रह्मपास के प्रभाव खत्म होने के बाद भी छोटी रस्सियों में बंधकर रावण के दरबार में पहुंचे और रावण के दरबार में अपनी उस ईमानदारी का परिचय दिया कि ताकि रावण मुझे डांट दे, फटकार दे तो मेरा वह पाप खत्म हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने हर घटना का आनंद लिया और रावण को भी यह समझाने का प्रयास किया कि मैं जब साधारण नहीं हूं तो मेरा स्वामी साधारण नहीं हो सकता। इसीलिए आप यह सब छोड़ करके आप सीता माता को लौटा करके और आप युद्ध को टाल सकते हैं। तो हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता का, अपना विवेक का यह प्रयोग करते रहना चाहिए कि कहाँ हम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को या अननेसेसरी की अव्यवस्थाओं को हम टाल सकते हैं। और जितना टालेंगे उतना हमारे जीवन में सरलता, सुगमता, सुगमता बनी रहेगी और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तीव्रता से अग्रसर होते रहेंगे। लेकिन रावण क्योंकि घमंडी था, इसीलिए इस शास्त्र के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजें समझाने की व्यवस्था की गई है। हमें अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए यहाँ इस बात को समझना आवश्यक है कि रावण विद्वान था जबकि हनुमान जी विद्यावान थे। तो यहाँ यह बात भी हमारे इस बात समझने की है कि विद्वान घमंडी हो सकता है, लेकिन विद्यावान कभी घमंडी नहीं होता। विद्यावान विद्या का बार बार प्रयोग करता रहता है और विद्वान एक बार विद्या पाकर उसमें अपने अहम में खो जाता है। तो हमें इस बात को भी समझने की यहाँ आवश्यकता है। और हनुमान जी ने अपने माध्यम से उसकी विद्वता को चैलेंज करने के लिए अपने विद्यावान होने का वहां परिचय दिया। फिर भी यदि वह नहीं समझा तब युद्ध असंभावी हो गया। तो यहाँ यह समझाने की बात बार बार आती है कि हमें अपने परिस्थितियों के अनुसार ही अपने बल का प्रयोग करें, ना कि हम व्यर्थ में अपने बल का प्रयोग करते रहें और अपनी विद्वता के हिसाब से अपनी परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें अपने प्रतिकूल से अनुकूल बनाने की कोशिश करें। और अंत में जो यहाँ बात 20वें दोहे में कही गई है वह रावण की धूर्तता की, मूर्खता की पराकाष्ठा है। यही मूर्खता, धूर्तता हम अपने जीवन में करते हैं। इसीलिए सुंदरकांड हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम सुंदरकांड को नहीं समझते हैं तब तक यह प्रॉब्लम बनी रहती है। क्या लिखा है? कपहीं बिलोक दशानन व्यवसा कहीं दुर्बात
शुद्ध बध सुरत की निपुण उपजा हृदय विषाद, कि रावण को हनुमान जी के बंधकर आने की खुशी तो हुई, लेकिन अपने पोते का मारे जाने का, अपने छोटे बेटे के मारे जाने का, दोनों का दुख भी हुआ। अक्षय कुमार के मारे जाने का उनको बहुत विषाद हुआ। और हम भी छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। हमारे जीवन में हमारी भावनाओं की स्थिरता नहीं होती है। हमें अपनी भावनाओं में स्थिरता लानी चाहिए, समदर्शिता का भाव पैदा करना चाहिए, तभी हम इस हर्ष और शोक की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अतः सुंदरकांड के इस 16 से 20वें दोहे तक हमें यह शिक्षाएं मूर्त रूप में समझने को मिलती हैं। हमें समझकर अपने जीवन का उत्कृष्टता की ओर ले जाकर जीवन में उचित निर्णय लेते हुए समाज का और राष्ट्र के हित का ध्यान